हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट लेके 19 तक क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम लोग 20 से लेके जो बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। अगर आपको पहला पार्ट नहीं मिला है, नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं और उसके बाद आप ये देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 19 तक हमने चैप्टर पार्ट 1 में करा दिया था, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो है इस क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे केवल आप सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऑन द सेलिंग ऑफ टी 5% लॉस एंड लेमन एट 50% गेन। तो यहाँ पे कह रहा है एक पे हमारा 5% का लॉस हो रहा है और एक पे हमारा जो है 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। गेन हो रहा है 100। अब उस एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे गेन हो रहा है, तो टोटल दुकानदार को 70 रुपए का जो है गेन होता है, ठीक है ना। और कोई दूसरा है सी सेल, अगर उसको 5% प्रॉफिट पे बेचे गेन पे और 10% गेन लेमन पे भी, तो जो है उसको 130 रुपए का जो है टोटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो बताइए उस कॉस्ट ऑफ द लेमन लेमन अच्छा केवल पूछा है कॉस्ट ऑफ द लेमन, लेमन का क्या कॉस्ट रहा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं दोनों का, एक टी है और एक लेमन है, तो हम मान के चलते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ टी का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और द कॉस्ट ऑफ और लेमन उसका हमने y रखा है, ठीक है ना। तो उसका हमने y रख लिया, ठीक है ना। तो अब इस पे कह रहा है कि जो टी पर जो हो रहा है ऑन द सेलिंग ऑफ टी 5% लॉस हो रहा है, तो लॉस का मतलब माइनस हो जाएगा। 5% लॉस हो रहा है किस पे, टी पर, टी के लिए हमने x माना था, प्लस। और दूसरे पे कह रहा है कि 15% गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 15% मतलब प्लस 15, ठीक है ना, 15y। और टोटल उनको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 130 रुपए नहीं, केवल 70 रुपए का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग दिख रहा है 5% है, तो परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से हम नीचे डिवाइड, यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ डिवाइड, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 तो ऊपर -5x और हो जाएगा 15y बराबर 70, और ये 100 को इधर आ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 00 ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा कह रहा है कि अगर मुझे पहले पे भी 5% का जो प्रॉफिट गेन हो रहा है और दूसरे पर भी हो रहा है, तो 5% पहले वाले पे हो रहा है 5x/100, और दूसरे में भी कह रहा है कि हमको कितने परसेंट का गेन हो रहा है, 10% का, तो हो जाएगा 10/100 और y पे हो रहा है ये। और इस केस में जब दोनों पे उसको 130 रुपए का फायदा होता है, तो 130 रुपए का फायदा होता है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 100, तो हो जाएगा 5x प्लस 10y, और ये 100 है तो इधर 130 है, ठीक है ना। अब 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो हो जाएगा 00, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा अगले स्टेप। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया, ठीक है ना। 1300 रुपए हमारा था, सॉरी 130 रुपए था, 130 रुपए था, 130 रुपए था, 130 रुपए था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 00 और हो जाएगा। तो बताना है आपको केवल लेमन का कॉस्ट कितना रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक पहला और एक दूसरा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं इसको, अच्छा एक हमारा प्लस में है, दूसरा माइनस में है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, पहला भी हमें कह रहा था 5% लॉस, अच्छा 5% लॉस, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करूंगा तो 5x माइनस में था प्लस 15y इक्वल टू 7000, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या था, 5x प्लस 10y बराबर 13000, ठीक है ना। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25y, और इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 7 20, 20,000, क्या हो जाएगा 20,000। तो यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100, 25 8 200, 25 8 200 और 00, तो मतलब हमको पता चल गया 800 रुपए। तो केवल हमको पूछा है, केवल आप बताइए लेमन का कॉस्ट कितना हो, तो लेमन का कॉस्ट कितना रहा होगा, 800 रुपए रहा होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अ पर्सन इनवाइटेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है एक पर्सन है वो इन्वेस्ट कर रहा है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, कहीं कुछ खरीदा हो गया, कहीं फैक्ट्री लगा रहा हो, ठीक है ना। और कोई दूसरा अमाउंट है उसको 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा रहा है, तो उसको ईयरली जो होता है 1300 रुपए का प्रॉफिट होता है। अच्छा, ही रिसीव अर्ली इंटरेस्ट ऑन 3
1300, मतलब 1300 रुपए का उसको टोटल इंटरेस्ट लगता है। अगर कह रहा है इस जो हमारा पहले 12% लगा, दूसरा 10%, अगर इसी को उल्टा कर दें, पहले को 10 कर दे और दूसरे को 12% कर दें, तो उसको पहले के कंपेयर में 40 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो बताइए कि उसने हाउ मच डिड द इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। तो बताइए कि उसने जो इन्वेस्ट किया था कितने कितने रेट पे किया था, ठीक है ना। तो हमने मान के चलते हैं कि जो है पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाउ मच डिड द इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। तो कितना उन्हें इन्वेस्ट करने का, दो, एक एक्स और एक वाई। तो हम पहला लिखते हैं एक्स और दूसरा वाई। तो फर्स्ट रेट, फर्स्ट इंटरेस्ट लिख लेना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाउ मच डिड द इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। तो उसको डिफरेंट कितना इन्वेस्ट किया था, तो पहला एक्स और दूसरा हो जाएगा लेट फर्स्ट फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। तो पहला कह रहा है कि पहले हमें कितने परसेंट रेट पे कह रहा था, पहला हमारा 12% रेट पे कह रहा था। तो 12% रेट है तो परसेंटेज हटेगा तो ये आ जाएगा, और ये पहला वाला एक्स था, ठीक है ना, प्लस दूसरा दूसरा कह रहा था कि हमारा 10% के सिंपल इंटरेस्ट था, तो 10 वाई और परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाता है। और उनको टोटल कितने रुपए का ही रिसीव अर्लियर ईयरली इन्वेस्ट 1300 रुपए का होता है। तो हमने कहा 100 कॉमन लेके यहाँ हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 12x 12x प्लस 10y, ये हो जाएगा 1300 और डबल जीरो यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है अगर हम इसी को इंटरचेंज कर दें, पहला हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा 12y। अब इस केस में पहले के कंपेयर में 40 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है, 1300 था 1340 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1340 हो जाएगा, 1340, ठीक है ना। और ये 1340 परसेंटेज में हटेगा तो ये 100 से यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, तो इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा 10x प्लस 12y बराबर 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 1340, ठीक है, डबल जीरो और हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया था 130,000, यहाँ पे 134,000। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। तो कह रहा है 12x प्लस 10y बराबर आ जाएगा 130,000, ठीक है ना, 1,30,000, और इसमें कराएंगे तो 10x प्लस 12y। दूसरा इक्वेशन था 834,000। इक्वेशन नंबर ये 1 था, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके कोएफिशिएंट कराते हैं कि 10 से करा दे, 10 से कराएंगे 12 वही आएगा। छोटा कर लें, एक काम करते हैं छोटा कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इसमें 12 से मल्टीप्लाई, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाले में 12 से, नीचे वाले में 10 से। तो 12 से कराएंगे 12 बार 144x, इसको कराएंगे तो हमारा जाएगा 120y, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 12 और 13 का हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 12 13 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 5 और ये जाएगा 1, 156, ठीक है ना, सही है ना, गड़बड़ हो गया क्या, कुछ नहीं। जब 13 का हम 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 3, और ये 2 5 और 1 का 1, इतना हो गया, और जितना जीरो था वो लगा देंगे, ठीक है ना, ये 56 था, और 3 जीरो था तो हम लोग 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, 4 जीरो, और नीचे वाले में 10 से कराएंगे तो हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 120y, और इसमें कराएंगे 1 3 4 1 2 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा 44x, ठीक है ना, और इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये कैंसिल आउट, यहाँ 3 जीरो 4 जीरो 1 2 3 4, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ से हम लोग काटते हैं 11 4 जा 11 2 जा, और ये 4 जीरो उतर गया। अब 4 से इसको काटते हैं तो 4 5 जा, और ये हमारा 3 जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5,000 रुपए, क्या आ गई 5,000 रुपए, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5,000 रुपए। अब एक्स की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख देते हैं तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर हम लोग 1 में रख देते हैं, तो 12 एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये 5,000, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे प्लस
10y इक्वल टू 1,30,00,000, ठीक है ना, 1,30,00,000। और यहाँ पे हम लोग रखते हैं 12 25 60, 60 और ये हो जाएगा हमारा 3 जीरो प्लस 10y बराबर 130,000, ठीक है ना। इसको इधर कराएंगे तो 10y इक्वल टू हो जाएगा 130,000 माइनस 60,000 3, ठीक है ना। तो अगर 10y में से हम 10y में से एक एक 1,30,000 में से 60,000 निकालेंगे तो 60 से 70,000 बचेगा। कितना हजार बचेगा? 70,000। कैसे? जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 3 जीरो 4 जीरो तो ऐसे आ गया, यहाँ बचेगा 3 4 5 6 बचेगा 7। इसको जीरो जीरो काट देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7,000। क्या आ जाएगी? 7,000। तो जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट लगाया था पहले वाले पे हमारा था 5,000, दूसरे वाले पे 7,000। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 20 की तरह ही जैसा एकदम है, तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। पॉज करिए वीडियो को और लगा के कमेंट में करिए, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे 22 वाले पे। ए शॉपकीपर सेल्स एट टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड चेयर 10% डिस्काउंट। कह रहा है एक शॉपकीपर है, उसको टेबल पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है और चेयर पे 10%। अब यहाँ पे क्या रहा है? एक डिस्काउंट हो रहा है और एक क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में हम लोग प्लस माइनस में लेंगे, इसमें हम लोग 100 से कम ज्यादा करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा कर देंगे 100 से, अगर हमारा डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस तरह वाला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है एक शॉपकीपर है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम और दूसरे कह रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो टोटल उसको जो 1,008 रुपए का जो है उसको मिलता है, ठीक है ना। अगर उसको 10% को 10% के हिसाब से अगर प्रॉफिट होता है टेबल पर और 8% का डिस्काउंट देता है चेयर पे, तो उसको 20 रुपया पहले कंपेयर में ज्यादा होता है। तो कॉस्ट ऑफ टेबल और कॉस्ट ऑफ द चेयर का बताना है, तो हम ये मान के चलते हैं कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर का जो कॉस्ट है और द कॉस्ट ऑफ और क्या है? टेबल, ठीक है ना। टेबल शायद पहला है क्या? तो पहला क्या कर रहा है? द टेबल पहला है, तो टेबल है पहला तो इसको एक्स और दूसरे को वाई। आप उधर उधर मान सकते, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो पहले पे कह रहा है 8% का जो है आपको डिस्काउंट हो रहा है, नहीं 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 108 हो जाएगा डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, एक्स प्लस। और दूसरे पे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब जो भी प्राइस आएगा उसमें से 10% निकाल दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 100 था तो मान के 100, उसको 10% डिस्काउंट तो 90, वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना टोटल पैसा आ रहा है? 1,008 रुपए। तो एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,008, सॉरी 108 प्लस 90y। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 से सीधा हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे 008 और 00, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अगर हम जो है 10% प्रॉफिट दे रहे हैं टेबल पर, 10% प्रॉफिट तो 110 हो जाएगा एक्स अपॉन 100, ठीक है ना। और प्लस दूसरे पे कितना दे रहे हैं? 8% डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 8% डिस्काउंट मतलब 92 अपॉन 100 हो जाएगा वाई। और टोटल उनको फायदा कितना कितना मिलता है? 20 रुपया पहले कंपेयर में ज्यादा मिलता है। पहले कितना मिल रहा था? 1,008, अब मिलेगा 1,028। 20 रुपया ज्यादा है तो हो जाएगा 1,028। अब यहाँ पे एलसीएम लेके फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, x प्लस 92y और एलसीएम लेंगे 100 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12800, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू, चेयर का कॉस्ट और टेबल का कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ आइडिया लगाए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 11 से कट जाएगा क्या? इसको हम लोग 11 से अगर काटते हैं तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 21, 22 है यार।
तो यहाँ पे हम लोग इसको देखो, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 108 और 110, तो क्या जाएगा 200, 200 हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 218x, ठीक है ना, हो जाएगा ना 218। देखिए 108 और हो जाएगा 10, 108 10 118 और 200 हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं 90 2 92, तो जाएगा 2 और 9 9 18, 182 y। और इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, 2 2 4 6, 2 2 4 2 6, ऐड करते हैं 0 0, 8 का 8 से कराएंगे तो 16 1 कैरी, और यहाँ 2 और यहाँ 0 तो जाएगा 3, एक कैरी था, और ये 0 और ये जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या इसमें आ रहा है, क्या 218। तो यहाँ पर अब देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो बहुत लेंदी होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ कुछ ही कम है, तो 110 में से 108 जाएगा तो 2x, ठीक है ना, और 192 में से 90 जाएगा तो यहाँ से 2y, और यहाँ देख रहे हैं इसमें से ये निकालेंगे कितना है, ये क्या है 1,10,000, तो यहाँ से सबट्रैक्ट करते हैं सीधा, तो जाएगा 0 0 8 0 0, तो यहाँ सबट्रैक्ट कराएंगे तो 0 0 8 में 0 ये 2 और ये 0 और ये जाएगा 0, मतलब आ जाएगा 2000, क्या आ जाएगा 2000। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000, 2000 को 2 से काट देते तो 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 1000, ये देखो कितना बढ़िया हो गया। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, या यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या 1000 माइनस वाई, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन नंबर आप 2 में रख दो, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसको रख देते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यू आप 2 में रख सकते हैं, कोई वो नहीं कि मैंने 2 में रखा तो आप 2 में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं x की वैल्यू, 108 इंटू 1000 माइनस वाई प्लस 90y इक्वल टू 100800, ठीक है ना। यहाँ पुट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 108 000 माइनस का 108 y, यहाँ प्लस का 92y इक्वल टू 100800। तो ये दिख रहा है, ये दोनों सब इसको उधर ले जाते हैं पहले। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए अच्छा इसको उधर ले जाते हैं। तो 108 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, तो हमने कहा 18 आएगा, क्या आएगा 18 माइनस में माइनस बड़ी वैल्यू है y, और ये हमारा इसको इधर लाएंगे तो 100800, इधर आ जाएगा 18000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 में से 0 0 0, 2 0 तो सेम आ गया, यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8, यहाँ जाएगा 0 0 में से 8 जाएगा तो कैरी आ जाएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आप जो बड़ा ये है ना इसमें से इसको हटाएंगे, तो 0 में से 0 लिख देते हैं 100800, यहाँ पे क्या आएगा 0 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ जाएगा 7 और ये 0 0, कितना आ गया इतना माइनस का 18, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, 18 36 अठारह 72, 400, तो y की वैल्यू क्या आ गई 400 रुपए, क्या आ गई 400 रुपए। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो y बराबर 400 इक्वेशन नंबर पुटिंग करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 400 तो क्या आ जाएगी 600, तो y x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 600 रुपए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या रहा होगा, जो टेबल चेयर का जो कॉस्ट रहा होगा y वो 400 रहा होगा, और टेबल का जो कॉस्ट रहा होगा वो हमारा 600 रहा होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको मैंने शॉर्ट्स में जो है वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए एंड बी हैव सम मनी, ए और बी के पास कुछ रुपए हैं। अब ए ने बी से कहा कि भाई साहब अगर आप मुझे 100 रुपए देते, ए ने बी से कहा, भी भाई साहब अगर आप मुझे 100 रुपए दे देंगे ना, तो मेरे में भाई जब मांग रहा है तो ए वाले में प्लस होगा और बी वाले में माइनस होगा, तो जो मेरे पास पैसा हो जाएगा वो जो क्या कह रहा है विल बिकम 75 ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू, ठीक है ना। तो 75 जो है परसेंट ऑफ द लेफ्ट विथ यू। फिर कह रहा अब ए ने तो बी से ले लिया, बी ने कहा भाई साहब ए अगर आप अब इसकी जरूरत पड़ रही है, अगर आप मुझे अब 100 रुपए दे देते हैं ना, तो गिव मी 100, तो माई मनी बिकम्स 40% ऑफ माई मनी, तो मेरा जो मनी है ना वो मेरे मनी का 40% हो जाएगा। तो बताइए ए और बी के पास एक्चुअल में कितना पैसा रहा होगा, ठीक है ना। ए और बी के कितना पास, तो हम ये मान के चलते हैं ए के पास x रुपया रहा होगा और y के पास जो है b रुपया रहा होगा। लेट दैट टोटल मनी MONEY मनी ऑफ ए के पास, एंड लेट टोटल मनी हैव ए के पास कितना रुपया रहा होगा, तो हमने कहा x रुपया रहा होगा। और यही चीज हमने कहा हैव ए लिखा ही नहीं मैंने, ए कितना x रुपया रहा होगा। अब वही चीज b के पास कितना रुपया रहा होगा, ठीक है ना, तो उसके पास हमने y रुपये मांग लिया। अब कह रहा है जो a है और ये b है, a के पास x था, b के पास y रहा हुआ। कह रहा है a ने b से कहा भाई साहब मुझे अगर आप 100 रुपया दे देंगे ना, 100 रुपये इसको दे दिया, तो इसका मतलब ये 100 रुपये दिया तो इसके पास 100 रुपये माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है जो लेफ्ट मनी था ना उसका जो होता है 75% रहा होगा, तो बी वाले का 75% निकालेंगे, परसेंटेज हटता है तो 100 आ जाता है। यहाँ से काटते 25 चौका 100, सॉरी 25 3 75, 25 4 जा 100, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई 4 से यहाँ, क्योंकि नीचे है तो इधर जाएगा, 4x प्लस 400 इक्वल टू 3x 3y माइनस 300, तो जाएगा 4x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 3 है था, इधर आ जाएगा तो माइनस का 400, तो हो जाएगा माइनस का 700, ठीक है ना। तो जाएगा 4x माइनस 3y, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब क्या कह रहा है सेकेंड में, कह रहा है कि अब फिर से ए बी आ गए, अब बी ने मांगा, यहाँ लिख देना ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, अब बी सेड टू ए, अब यहाँ से बी ने ए से कहा, यहाँ x था यहाँ y था, अब बी ने ए से कहा, तो अगर आप मुझे 100 रुपया दे देते हैं तो इसमें 100 रुपया, तो इसमें 100 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब दे देते हैं तो जो मनी जो हो जाएगा बराबर कब होगा, जब माई मनी का, तो मेरे ही मनी का कितना 40%, 40/100, तो यहाँ एक जीरो साइन से 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5x माइनस 500, यहाँ जाएगा 2 से करा देंगे तो 2y प्लस 200, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 5x माइनस 2y, इसको इधर लाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा 700। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि नहीं, ये प्लस में 200 था तो इधर हमारा 200 था, तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो x क्या था 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 700 रुपये, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या था 5x माइनस 2y इक्वल टू 700 रुपये, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे, इक्वेशन 1 में 2 से, इक्वेशन 2 में 3 से, इसमें 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 8x, इसका हो जाएगा 6y, कराएंगे माइनस का 1400 रुपये, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 5 से 15x माइनस 6y, यहाँ कराएंगे 7 से 21, और दोनों इक्वेशन को हम माइनस कराएंगे तभी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो कट जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4 1 5 और 3 35 माइनस में 3500 रुपये, और यहाँ कराएंगे तो 8 7 15 माइनस का 7x, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से कराएंगे 7 5 35, तो 500 रुपये, तो इसका मतलब x के पास कितना रुपया रहा होगा,
5 से बड़ा कम रुपया रहा होगा भाई साहब, नल्ला था ये। ठीक है, दूसरा, अब इसके में हमने कहा x माइनस 3y, इस इक्वेशन को हम पहले वाले में रख दे या दूसरे वाले में रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ कराएंगे तो 4 इंटू 500 माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 700। इसको कराएंगे 4 5 20 प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, क्या जाएगा माइनस में, 700 था तो माइनस का 20 हो जाएगा, 20,000, सॉरी 20 रुपए, 4 5 20 2000, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा दोनों मिलके 2700 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा 2700, 2000 प्लस 700 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कराएंगे तो 9 3 27, कितना हो जाएगा 9 3 27, वाई की वैल्यू 900 रुपये आ गई, ठीक है ना। वाई के पास मतलब ज्यादा रहा होगा कंपेयर टू ए के, ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है। कह रहा है स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड ए स्टैंड ए रो, कह रहा है एक क्लास है उसमें कुछ स्टूडेंट है और उनको एक रो में खड़ा किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर कह रहा है स्टूडेंट एक ज्यादा है तो जो है रो में दो दो कम हो जाते हैं, ठीक है, दो में ऑब्वियसली बात जब ज्यादा है तो रो में कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कह रहा है अगर एक स्टूडेंट लेस है तो जो हमारा रो दो ज्यादा हो जाता है। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो क्लास में टोटल कितने लोग स्टूडेंट रहे होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना 24, इसमें करते हैं लेट द टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट इन क्लास, इन क्लास, क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने x है, और द नंबर ऑफ रो क्या है, द नंबर ऑफ रो, रो कितने हैं, तो उसमें हमने कहा y है, तो हमने कहा क्लास में इतने हैं और रो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, हमने कहा x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू, क्योंकि क्लास में किसने स्टूडेंट है, रो में, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि कह रहा है अगर हम एक स्टूडेंट क्या एक्स्ट्रा है, एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, तो हमने कहा कि जो अब ये जो टोटल नंबर आएगा वो x इंटू वाई क्यों आएगा, मतलब ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई कर टोटल स्टूडेंट, अब टोटल स्टूडेंट इधर भी हमको लाना है, कह रहा है अगर स्टूडेंट में एक ज्यादा है x+1 तो रो में दो कम हो जाते हैं, मतलब y-2, यही है ना, y-2, दो में क्या हो जाता है, दो टू लेस हो जाते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के y से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ कराएंगे तो माइनस का 2x, इससे कराएंगे प्लस का y, यहाँ कराएंगे माइनस का 2, एक्स वाई कैंसिल, तो इसको उधर ले आएंगे तो 2x, इसको उधर ले जाएंगे माइनस माइनस में हो जाएगा माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है फिर से अगेन, कह रहा है एक्स वाई स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएंगे, जब वन स्टूडेंट इज लेस, वन स्टूडेंट एक स्टूडेंट लेस हो जाए, एक स्टूडेंट लेस हो जाता है, स्टूडेंट में लेस कराया हूँ, और रो दो हो जाएंगे ज्यादा, तीन हो जाएंगे, तीन रो ज्यादा है तो y+3, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं क्या आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ कराएंगे क्या जाएगा 3x, यहाँ कराएंगे तो y, यहाँ कराएंगे तो माइनस का 3, यही होगा ना भाई साहब, देख लीजिए एक्स वाई माइनस प्लस का 3x, इस कराएंगे y, इस कराएंगे y, एक्स वाई कैंसिल, तो हम लोग क्या करते हैं उसको धर ले जाते हैं, तो क्या जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इधर का 3x माइनस वाई, देख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू, इस इक्वेशन स्टार वाले इसको स्टार बना दीजिए, ठीक है ना, स्टार इसमें रख देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा था, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x 3x, तो माइनस का x आएगा कि नहीं, और माइनस में भी माइनस में ये भी, तो माइनस में ये हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5, मतलब x बराबर 5, हाउ इज पॉसिबल, क्या 5 स्टूडेंट रहे होंगे टोटल, अच्छा 5 स्टूडेंट, और अच्छा एक क्लास में स्टूडेंट है और ये टोटल स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा क्लास में स्टूडेंट है और ये टोटल स्टूडेंट, मान लो प्रेयर वगैरह कुछ हो रहा होगा तो उसमें बताना कितना स्टूडेंट है, और 5 स्टूडेंट, और एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देते हैं तो 1 में रख देते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इधर कराएंगे
तो हो जाएगा माइनस का 2 था और इधर हो जाएगा माइनस का 10, तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है ना, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहीं रख देता हूँ। तो यहाँ लिखिएगा आप लोग हेंस नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो हमारा x की वैल्यू क्या आई थी 5, y की वैल्यू 12, तो जाएगा 12 25 60, क्या आ गई 60 स्टूडेंट। ठीक है ना, तो स्टार बना के इसको लिखिएगा। तो हमारे उस जो प्रेयर हो रहा है, जो असेंबली हो रही है, उसमें टोटल 60 स्टूडेंट है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कह रहा है कि एक ज्वेलरी हैज बार 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्ट टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम, प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। तो इसमें कह रहा है कि एक ज्वेलरी है वो 18 कैरेट का और दूसरी ज्वेलरी है वो 12 कैरेट का है। ठीक है ना, दोनों को मेल्ट करके 16 कैरेट का आपको बनाना, जिसमें का वेट होना चाहिए 120 ग्राम। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं जो 18 कैरेट का जो गोल्ड का वेट है, लेट द वेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट, ठीक है ना, 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट जो गोल्ड का जो वेट है एक्स। तो हमने कहा बचा 16 कैरेट का गोल्ड, नहीं 12 कैरेट का, 12 कैरेट का गोल्ड, वो क्या रहा, आपने कहा टोटल 120 है, तो अगर एक्स रहा होगा तो बाकी बचा हुआ वो जगह 16 कैरेट का। और हमको पता है जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड का जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। क्या होता है, 24 कैरेट का। तो आपको 16 कैरेट का गोल्ड बनाना है, तो हमने कहा 18 कैरेट है और हमेशा जो प्योर वाला उसे डिवाइड कराएंगे। ठीक है ना, और कौन सा एक्स वाला है, एक्स, तो जाएगा एक्स प्लस, और जो 12 कैरेट का गोल्ड था वो जाएगा 120 माइनस एक्स, उसको भी हम 24 से डिवाइड करें क्योंकि प्योर गोल्ड का ये होता है। हमको बनाना है 16 कैरेट का और उसको 24 से डिवाइड करेंगे, कौन से 120 वाले को, जो 120 ग्राम का बनाना है। ठीक है ना, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 16 कैरेट 12 कैरेट गोल्ड का वेट कितना रहा होगा और 18 कैरेट गोल्ड का वेट कितना रहा होगा। तो हम कहेंगे इसको हम 24 कॉमन लेके काट देंगे, तो हम ऐसे ही काट दे रहे हैं। तो अच्छा 18x प्लस इसका कराएंगे तो 1440 और इसका कराएंगे 12x, इधर कराएंगे तो 16 का 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी 2 और ये 6 8 और ये 9 और 1 192 0। ठीक है ना, 6 2 जा 12, 1 कैरी 2 और 6 8 और एक कैरी 9 1 का 1। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 6x, इसको इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 1920 में से 1440 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 0 यहाँ से जाएगा तो हमारा 2 3 4 8 और यहाँ से जाएगा हमारा 8 में से 4 जाएगा तो 4 और ये 0 0 कैंसिल, ये 6, तो यहाँ से काटेंगे 8 6 48 8, तो x बराबर 8 6 48 और ये 0 80 ग्राम क्या होगा। तो जो हमारा 18 कैरेट का जो वेट होगा वो हमारा 18 ग्राम होगा। अब 12 कैरेट का जो गोल्ड होगा तो इक्वेशन नंबर हम इसमें रख देते हैं, तो लिख देते हैं, तो वेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड क्या हो जाएगा, हमारा x था, x बराबर आ जाएगा 18, क्या जाएगा 18 ग्राम। ठीक है ना, ग्राम, और हमारा वेट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड क्या था, 120 माइनस एक्स, तो 120 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 80 ग्राम, तो आ जाएगी हमारी 40 ग्राम, क्या हो गई 40 ग्राम। तो हमको पता चल गया कि जो 12 कैरेट का वेट कितना था और 18 कैरेट का वेट कितना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 26 पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए और बी के द्वारा किसी कार्य को करने में 15 दिन लगते हैं। ठीक है ना, और ए के द्वारा जो कार्य है वो बी के कंपेयर में 1 एज ए होल 1/2 मतलब 3/2 टाइम्स दिया गया है बी के कंपेयर में। कह रहा है ए और बी के द्वारा कितना दिनों तक कार्य किया गया है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए के द्वारा किया गया कार्य एक्स और बी के किया गया कार्य जो है वाई है। अब इसमें उन्होंने दे रखा है कि जो है ए के द्वारा किया गया कार्य एक्स की वैल्यू जो है
वो बी के कंपेयर मतलब 1 1 बाई टू, वाई के कंपेयर में 2 इतना टाइम्स है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/2 वाई, 2 1 जा 2, 2 1 3। इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लो। अब इसमें कह रहा है एक्स और वाई की जो वैल्यू है 1/15 हो जाएगी। कैसे? हमने कहा भाई ये टोटल हम ए और बी मिलकर तो 15 दिन काम करते हैं, तो एक दिन का काम 1/15, तो ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स के स्थान पे 3/2, ये वाई प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1/15। इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3y प्लस वाई इक्वल टू 1/15। तो हो जाएगा हमारा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y/2 इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2/15, 2/75, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 75 ये हमारा y के द्वारा किया गया कार्य था एक दिन का, तो हमने कहा इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर हम इसमें रख देते, चाहे इसमें, हम लोग ऊपर वाले में रख देते इक्वेशन 1 में। x इक्वल टू 3/2, y की वैल्यू क्या है 2/75, ठीक है ना, 2/75। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ऐसा 3 से भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो जाएगा 1/25, 1/25। तो ये y के x के द्वारा किया गया है। तो हमने कहा टोटल डेज वर्क बाई ए, वर्क बाई ए के द्वारा टोटल कार्य, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25 डेज किया जाएगा। 25, ये एक दिन का काम है तो टोटल 25 हो जाएगा। ऐसे टोटल वर्क बाई बी, बी के काम 75/2, इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो जाएगा कितना 37.5 डेज, मतलब 37.5 दिन ये जो भाई साहब बी काम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 आदमी 5 वोमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ठीक है ना। किसी काम को किसी कार्य के को करने में जो है 4 दिन लगाते हैं। 2 आदमी और 5 वोमेन है, और एक आदमी और एक वोमेन उस कार्य को 12 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो बताइए कि एक आदमी उस कार्य को कितना दिन में लगाएगा। तो हम ये लेके चलते हैं एक दिन में मैन के द्वारा किया गया कार्य, तो लिखेंगे, तो नंबर 1 डेज वर्क बाई मैन, तो एक्स है, और 1 डेज वर्क बाई वोमेन, वोमेन वोमेन के द्वारा क्या है, वाई है। तो इसमें 2 आदमी के द्वारा 2x, और 5 वोमेन के द्वारा 5x, टोटल कितना लग रहा है, टोटल इनका लग रहा है भाई साहब 4 दिन में। तो हमने कहा ये एक एक दिन का कार्य है, तो 1/4 हो जाएगा, एक दिन का काम 1/4। ऐसे कह रहा है एक आदमी x प्लस वाई, उनके द्वारा 1/12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक आदमी एक दिन का निकाल रहे हैं। इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या कराएंगे, इक्वेशन 1 में 2 से कुछ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमने कहा इक्वेशन 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा बाहर की आवाज आ रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/4। यहाँ से 2 से कराएंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 2/12। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस कराएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 में से 2y जाएगा तो 3y प्लस में आएगा, और 1/4 माइनस 1/6, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। 12 कराएंगे, 4 3 12, 6 दूना 12, तो आएगा 3y, तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 1/12, ठीक है ना। तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/12 3 36, तो ये y के द्वारा 36, तो वोमैन के द्वारा ये मिल जाएगा। तो हमने कहा ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं। हमने कहा y की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 2 में रखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/12। तो x y की वैल्यू क्या है, 1/36, तो इक्वल टू 1/12। इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो इन दोनों कैल्शियम आ जाएगा 36, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना, 12, 12 को 12 बन चुके, 12 36, 3 बार जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ 1 से, तो जाएगा 2/36। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, कट जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जो आ जाएगी 1/18। तो ये y के द्वारा एक दिन का काम है, तो टोटल दिन में कितना करेगा, हमने कहा ये 36, y जो है वोमैन, अगर एक वोमैन को रखा जाएगा तो 36 दिन में करेगी, अगर मैन की बात करेगा तो 18 दिन में ही कर लेगा। तो एक दिन का निकालना तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 डेज वर्क बाई ए,
लिख सकते हैं टोटल वर्क बाय मैन, टोटल वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज बाय मैन, मैन के द्वारा हमको मैन का ही निकालना है। तो मैन का क्या था, एक्स था ना, सॉरी ये एक्स की वैल्यू आई थी क्या, वाई की वैल्यू, यहाँ पर हमने रखा कि वाई की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये तो एक्स था ना, एक्स था, सॉरी ये एक्स था, ठीक है ना, एक्स था, ठीक है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी एक्स, तो एक्स की मैन क्या था एक्स से, तो हो जाएगा 18 दिन, 18 डेज। ऐसे हमें केवल मैन का ही पूछा गया था, वो मैन का पूछा ही नहीं गया है, तो हो जाएगा 18 डेज, ठीक है ना। तो बताइए आदमी, हाँ ठीक है 18 डेज, तो ये हमारा इसका रहा आंसर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इसमें कह रहा है एक ट्रेन है, सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है, मतलब सर्टेन कुछ डिस्टेंस जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी तो वो कवर करेगी। कह रहा है अगर उसकी स्पीड को हम 30 किलोमीटर फास्टर कर दे तो अपने टाइम शेड्यूल टाइम से 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। अगर सेकंड केस में कह रहा है अगर उसकी स्पीड को हम 15 किलोमीटर स्लो कर देते हैं तो 2 घंटा लेट पहुंचती है। तो कह रहा है कि बताओ टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है ना। उसमें टाइम टेकन कितना लगा होगा, टाइम टेकन तो हमने कहा y आवर्स लगा होगा। तो कह रहा है कि अगर हमने कहा कि ये हमारा क्या है, हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई कवर्ड बाई कवर्ड बाई ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x और टाइम क्या है y, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई आ गया, ठीक है ना, एक्स वाई किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने कहा टोटल डिस्टेंस हो गया, हमने कहा टोटल डिस्टेंस कैसे, जब उसकी स्पीड कितनी थी 15 कितना था भाई, जब उसकी स्पीड को हमने कर दिया है 30 किलोमीटर फास्टर कर दिया है, तो स्पीड में 30 जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो उसकी जो हमारा टाइम था, टाइम कम लगेगा, तो हमारा लग रहा था वाई, उसमें 2 कम लगेगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई, इससे कराएंगे -2x प्लस 30y, इससे कराएंगे तो माइनस का 30 दूना 60, और यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो उसको उधर करेंगे तो 2x, ये y है, ठीक है ना, y है, y कहाँ से आ गया भाई, इसका इससे कराएंगे तो एक्स वाई, इसका कराएंगे ये हो गया, इसका 30y है ये, तो जाएगा प्लस का 30y। अच्छा इसको उधर कराएंगे तो प्लस में, इसको उधर कराएंगे तो ये माइनस में 30y, और इसको इधर ही रहेंगे तो माइनस का 60, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को हम स्लो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसकी स्पीड को हम स्लो कर देते हैं, जो ये डिस्टेंस कवर वही x इंटू वाई, तो x, अब इसकी स्पीड को हमने 15 किलोमीटर स्लो कर दिया, तो इस केस में जो टाइम लगा वो ज्यादा लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा, x प्लस 2 हो गया, तो एक्स वाई, इसका इससे कराएंगे तो 2x माइनस का 15y, इसका कराएंगे तो माइनस का 30, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये इसको उधर ले जाते हैं तो जाएगा 30 इक्वल टू 2x माइनस 15y, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं ओवरऑल चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, इसको पूरा इधर, इसको पूरा इधर, माइनस 15y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर ये 2 था। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 2x माइनस 30y इक्वल टू माइनस का 60, इक्वेशन नंबर ये 1 था, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने कहा दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, तो जगह प्लस ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में, दोनों 90 हो जाएगा, 15 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 चौका 15 छक्का 90, 6 बढ़ जाएगा, तो y इक्वल टू 6, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं, तो हम 1 में रख देते हैं, माइनस 30y इक्वल टू माइनस का 60, तो y की वैल्यू क्या है 6, तो 30 इंटू 6 बराबर -60, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6 3 18 180 बराबर माइनस का 60, इसको इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा,
तो -60 प्लस का 180 तो हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 120 प्लस में आएगा भाई साहब, तो इसको काटेंगे तो 60 क्या जाएगा 60, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। अब हमको बताना टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना x इंटू वाई था, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 60, y की वैल्यू 6 तो हो जाएगा 36 किलोमीटर, इतना जो है डिस्टेंस कवर किया गया था। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है एक बोट टेक 2 आवर्स टू गो टू 40 किलोमीटर इन द डाउन ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम and return to 4 hours तो find the speed of boat and still water and speed of the stream। तो इसमें कह रहा है कि जो है एक बोट है वो अगर डाउन में जाता है ठीक है ना, तो उसको 40 किलोमीटर जाता है 2 घंटे लगते हैं, अगर वापस आता है तो उसको 4 घंटे ही लगते हैं। तो बताइए कि पानी का जो फ्लो था उसका क्या, किस फ्लो से वो बह रहा था और बोट किस स्पीड से चल रहा था। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, क्या दिया हमको निकालना है तो इसको लेट कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग the speed of boat speed let the speed of boat in still water still water ठीक है ना, still water। तो इसमें हमने मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड ऑफ बोट इन लिखेंगे द स्पीड ऑफ बोट नहीं, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल क्या है, तो उसमें मान लो y है। अब कह रहा है कि जब अब हमने कहा कि वो हो जाएगा, तो हमारा जो हमने कहा जब धारा की दिशा में चलता है तो दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, x प्लस वाई दोनों को जुड़ गया, और जब साथ में चल रहा है तो टोटल कितना 40 किलोमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा आगे स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस हमारा चला 40 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है 2 घंटे, काटेंगे तो हमारा जाएगा 20, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 20 क्वेश्चन में फर्स्ट। अब जब वापस आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो कितना 40 किलोमीटर कितना टाइम लगा था 4 घंटे, काटेंगे तो 10 तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 और x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा था हमारा 10, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे कट जाएगा तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30, ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 15, x इक्वल टू 15। तो जो इसका मतलब जो बोट का जो स्पीड रहा होगा वो इतना किलोमीटर पर आवर रहा होगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10, तो इसका जाएगा तो माइनस का 15, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का 5 आएगा, कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा धारा की जो चाल होगी, धारा का जो स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो हमारा 5 किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बोट सेल एट डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर इन 4 आवर्स विथ द करेंट it take 4 hours and 48 minutes longer to cover same distance against the current, find the speed of boat still water and the speed of current, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमने मान लिया कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो उसका करंट का है वो y है, तो अगर उसके डायरेक्शन में चलता है करंट के तो x प्लस वाई, अगर उसके अपोजिट चलता है तो x माइनस वाई। अब कह रहा है जो x माइनस वाई है ये हमारी स्पीड है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या था 44 है, और टाइम कितना लगता है जब उसके डायरेक्शन में जाता है प्लस में, जब डायरेक्शन की बात कर रहा है तो x प्लस वाई तो कितना 4 घंटा, ये कट जाएगा 11, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, क्वेश्चन फर्स्ट। अब कह रहा है जब अपोजिट में जाता है, अपोजिट में तो हमारा डिस्टेंस वही लगता है और टाइम कितना लगता है, हमने कहा 4 घंटा तो लगता ही है, प्लस अब 48 मिनट और 48 को हम अगर 60 से डिवाइड कराएंगे तो आवर में दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको हम काटते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8,
4 4 1 जा 4, यहाँ जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, फिर 3 से काटते हैं, तो 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 4 जा और 5 3 जा, सॉरी 5 3 जा, 5 3 जा, तो 4 5 20 और 24, क्या जाएगा 24, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा 44 अपॉन, तो हमारा क्या जाएगा 4 5 20 24, 24 अपॉन 5। अच्छा इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट में ये कह रहा है कि जो है 4 घंटा ज्यादा लगता है, कितना कह रहा है कि अंगेज द 4 आवर्स एंड 4 आवर्स 58 मिनट लॉन्गर देन द, अच्छा इतना, ये जो हमारा आ रहा है ना ये 4 घंटा और 48 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब इससे भी ज्यादा, मतलब 4 घंटा और लगता है, ये तो इतना तो लगेगा 4 घंटा प्लस इतना और ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इतना तो लगेगा ही प्लस 4 घंटा और लग रहा है टोटल, तो 4 हम यहाँ पे और ऐड करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 448 प्लस ये हमारा 4/5, 4/5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये 4 क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि हमने कहा इतना तो ज्यादा लगता ही है, इससे जो दूसरा वाला है 4 घंटा 4 आवर्स 48 मिनट ज्यादा है, तो वो तो है ही प्लस और ज्यादा, ये दोनों मिला करके, तो 8 5 40 44, तो यहाँ से हो जाएगा 44/44, यहाँ नीचे आ जाएगा 44, इसके नीचे 1, 44/40, 40 44/5, 5 ऊपर चला गया, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 5, ठीक है ना, तो यहाँ से हम x y की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई हमारा दे रखा है 11 और x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 5, तो ये कट जाएगा तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 16, तो जहाँ से कट जाएगा तो 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई स्पीड ऑफ बोट, x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में तुमने कहा 1 में रख देता हूँ, x प्लस 5 बराबर 11, x की वैल्यू 8 है तो 8 इधर आ जाएगा तो 11 माइनस 8 तो जाएगा y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, पर आवर, समझ में आया कि नहीं, किलोमीटर पर आवर, बेहतरीन सा क्वेश्चन रहा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 31 और 32 हमारा दो क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक एरोप्लेन फ्लाई करता है 1680 किलोमीटर विद हेड विंड इन 3.5 आवर्स, ठीक है, और जो रिटर्न टिप होता है तो सेम विंड ब्लो, तो वही सेम हवा बहता है, अब जो है टाइम 3 घंटा लगता है, तो बताइए स्पीड ऑफ प्लेन का और विंड का बताइए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या भाई साहब क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, ठीक है ना 31, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड ऑफ हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का है x है और विंड का क्या है, विंड का है वो y है, जब हमने कहा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो x प्लस वाई होता है, टोटल 1680 किलोमीटर लगता है और टाइम कितना लगता है 3.5 शायद लगता है, कितना 3.5 लगता है, ठीक है ना, तो हमने कहा यहाँ से डेसिमल हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, काटते हैं इसको 7 से 5 से काटे 5 से काटते हैं, ठीक है ना, 5 से 7 5 35, 5 से 5 3 15, फिर यहाँ जाएगा 5 से काट रहे हैं तो जाएगा एक बचा, फिर 5 3 15, 3 बचे, यहाँ 30, 6 5 30 और ये जीरो, ठीक है ना, 7 से फिर से काटे क्या, फिर हो जाएगा 7 से काटते हैं तो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30 31 32 33, जाएगा हमारा 5 65 56, तो 8 7 56, 8 7 56, ये जीरो कट जाएगा पूरा पूरा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 480, इक्वेशन में फर्स्ट, अब कह रहा है जब रिटर्न आता है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, रिटर्न आता है तो डिस्टेंस तो यही रहेगा, ठीक है ना, डिस्टेंस तो यही रहेगा 1680, और टाइम कितना लगता है केवल 3 घंटा लगता है, ठीक है ना, रिटर्न आता है तो जो है 3 ही घंटा पहुंचा देता है, 3 से काटते हैं 5 3 15, एक बचा, 6 3 18 जीरो, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 560, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 480 और x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 560, तो यहाँ कट जाएगा तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 0, 6 6 12 13 14 4, 6 6 12 13 14 4 हाथ में एक, 5 5 10, 5 4 9 10,
2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो जाएगा 520। 520 मतलब स्पीड ऑफ जो एरोप्लेन थी वो हमारा 520 किलोमीटर पर आवर थी। और विंड की क्या थी, इक्वेशन 1 या 2 में रख लेते हैं, हमने कहा 1 में रख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 480, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 520 प्लस वाई इक्वल टू 480, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 480 माइनस 520, कितना आ जाएगा हमारा 20 और 20 40, तो जाएगा 40 माइनस में। अच्छा ये जो माइनस साइन है इंडिकेट करता है कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है ना, जो भी प्लेन के अपोजिट, ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये स्क्रॉल साइन ये इंडिकेट करता है कि अपोजिट डायरेक्शन का ये स्पीड है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When Bhavna take food for 20 days, he paid 2,600 the hostel charges. Whereas Divya take food for 26 days, she paid 3,020 rupees hostel charge. Find the fixed charge and the cost of per day. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक लड़की है जो 20 फिक्स चार्ज उसका कुछ है और 20 दिन वो खाना खाती, तो उसको टोटल मिला करके होता नहीं कि जैसे फिक्स चार्ज है कि भाई साहब 1 महीने का हम 6,000 रुपये लेंगे, 5-6 रुपये लेंगे, अब जितना दिन आप खाओगे उसके अकॉर्डिंग भी लगता है, ठीक है ना। तो हमने पहला कह रही भावना जो है 20 दिन खाती है तो उसका टोटल उसको 2600 रुपये पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कह रहा है फिक्स चार्ज बताइए और नंबर ऑफ पर डेज का बताइए कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो फिक्स चार्जेस क्या हो पर डेज के हिसाब से कितना चार्ज लग रहा है, तो हम लिख लेते हैं फिक्स चार्ज, तो हम लोग लिखते हैं लेट द फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज क्या है वो एक्स रुपीज है, क्या है वो एक्स रुपीज है, और जो पर डे का चार्ज है तो पर डे चार्ज ऑफ हॉस्टल फूड का तो वो वाई रुपए है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमने कहा फिक्स चार्ज तो एक्स है और पर डे के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई साहब हम कितने दिन खा रहे हैं, हम 20 दिन खा रहे हैं तो हमें 2600 रुपये देना पड़ेगा। हमने कहा एक दिन खा रहे हैं तो वाई है, 26 दिन खाएंगे 26 इंटू वाई, टोटल 2600 रुपये देना पड़ रहा है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हमारी भावना थी। दिव्या क्या कह रही है फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो कितना दिन खाती है, हमको लगता है 20 दिन खाती है, तो ये अगर ये 26 दिन खाती, पहला वाला 20 दिन खा रही थी, सॉरी 20 दिन वो खाई थी तो उनको इतना, अब कह रही है 26 दिन खा रही हैं तो उनको कितना देना पड़ रहा है, तो अगर ये 26 दिन खा रही हैं तो उनको 3,020 रुपये देना पड़ रहा है। कितना हजार देना पड़ रहा है 3,020 रुपये देना पड़ रहा है, 3,020 रुपये देना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, सब माइनस करा देंगे तो कट जाएगा, 20 में 26 जाएगा तो माइनस का 6y, और इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0 और 2 में से 0 जाएगा तो 2, और यहाँ जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो हमारा 4, और बचेगा 2 में से 2 कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये माइनस में आ गया, माइनस 6 से काटेंगे 7 6 42 70 रुपये, तो y बराबर 70 रुपये। तो पर डे का उनका जो चार्ज लग रहा है, ठीक है ना, पर डे का जो चार्ज लग रहा है वो 70 रुपये लग रहा है। और फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज क्या इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख देते हैं, x प्लस 20 y इक्वल टू 2600 रुपये, तो x बराबर वही है 20, y की वैल्यू 70 बराबर 2600 रुपये, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूना 14 00 बराबर 2600 रुपये, इसको इधर करा देंगे तो क्या जाएगा 2600 माइनस 1400 रुपये, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 0 6 में से 2 क्या जाएगा 2, और ये हमारा जाएगा 1 1200 रुपये। जो फिक्स चार्ज है वो 1200 रुपये है और पर डे का जो चार्ज है वो 70 रुपये है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट में बताइए कि आप कौन सा अगला नेक्स्ट चैप्टर का आप सोल्यूशन चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको करके दिखाऊंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे बिना कोचिंग के आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।